रियल मैड्रिड ने अपने लास्ट दोनों मैचेस जीते हैं और किस वे में जीते हैं वो हर माद्रिस्ता को पता है। बस जीत गए हैं और उन दोनों मैचेस में कुछ नहीं हुआ था और अब रियल मैड्रिड को ला लीगा में फेस करना है सेविया एफसी को। उस सेविया एफसी को जो एट द मोमेंट ला लीगा में 9th पोजीशन पर है। लास्ट सीजन 17th थे, रेलीगेट होते होते बचे हैं। बट जब सेविया रियल मैड्रिड को फेस करेगी बर्नाब्यू में, मैं बोल सकता हूँ आपको किसी भी वे में देख के नहीं लगेगा कि रियल मैड्रिड एक ऐसी साइड को फेस कर रही है जो लास्ट सीजन रेलीगेट होते होते बची है और इस सीजन 9th पोजीशन पर चली है। बिकॉज मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हेट्रेड इतनी ज्यादा इन टीम्स में, या उन्हें पता है कि अगर आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छा करोगे सारी दुनिया के नजरों में आप अच्छा हो जाओगे। प्लस रियल मैड्रिड जिस वे में आजकल खेल रही है भाई, कोई भी टीम सामने आ जाए। कल कोपा डेल रे में भाई थर्ड डिवीजन की एक टीम थी जो उधर भी रेलीगेशन जोन में खेल रही थी, उसको देख के भी ऐसे लग रहा था कि भाई ला लीगा की भाई टॉप 3 टीम खेल रही होगी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सो रियल मैड्रिड की स्पेशलिटी यही है कि सामने वाली टीम जितना भी हग रही हो, कुछ भी कर रही हो, डजंट मैटर, रियल मैड्रिड उस टीम को इतना अच्छा दिखाती है वर्ल्ड फुटबॉल के सामने कि आपको लगता है कि भाई साहब रियल मैड्रिड ने जीत के बहुत बड़ा काम कर दिया, बिकॉज सामने वाली टीम इतनी डिफिकल्ट थी। और आज जब रियल मैड्रिड फेस करेगी सेरिया को, इन रियलिटी मैच डिफिकल्ट होने वाला है। आप मत जाना सेविया की पोजीशन पर, मत जाना सेविया ने लास्ट सीजन क्या करा है, और भूल जाना कि हम होम पर खेल रहे हैं, बिकॉज होम एडवांटेज रियल मैड्रिड के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और सेविया मुझे लग रहा है कि हिट कर सकती है, इसलिए नहीं बिकॉज सेविया अच्छी है, इसलिए बिकॉज हम बुरे हैं। और सेविया क्या करने वाली है मैच में, कैसे वो हमें डिफीट कर सकते हैं और रियल मैड्रिड कैसे उनको काउंटर कर सकती है, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। प्लस लाइनअप क्या होने वाली है रियल मैड्रिड की, बिकॉज इंजरी है, रेड कार्ड्स की अभी भी सस्पेंशन झेल रहे हैं लॉन्डे। और क्या होगा मैच में, सब पर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सेवैया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको याद होगा सेविया मोस्टली 4-3-3 खेलती थी, 4-4-2 खेलती थी। बट सेविया अंडर देयर न्यू मैनेजर अब शिफ्ट हो चुकी है 5-3-2 में। बैक 5 खेलते हैं और ऐसे नहीं है कि मिड गेम हाइब्रिड पोजिशनल प्ले खेलते हैं, मिड गेम में पोजिशन चेंज होती है या टेक्टिक्स चेंज हो जाते हैं, शुरू से बैक 5 खेलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम तो बैक 5 के साथ जा रहे हैं, 5-3-2 खेलते हैं। और अगर मुझे सिंपली बोलना हो, सेविया भाई मिड टू लो ब्लॉक खेलेगी। बहुत हाई चांसेस है कि शायद 4-4-2 भी वो बन जाए, बट मोस्टली 5-3-2 में मिड से लो ब्लॉक रहेगा। क्विक वर्टिकल पासिस पे खेलते हैं, सेकंड बॉल विन करने की कोशिश करते हैं बिकॉज फिजिकलिटी बहुत है उनके पास, और ट्राई करते हैं कि ट्रांजिशन पर ऑपोजिशन टीम को बीट करे, स्पेशली जब सामने रियल मैड्रिड हो। और अगर आप बोलोगे कि भाई कैसे करेगी, बट ये तो समरी है, बट करेगी कैसे इन रियलिटी। तो देखो, रियल मैड्रिड के जो सबसे बड़े इश्यू है ना, सेविया उसी को यूज करने वाली है। तो सबसे पहले भाई, मैड्रिड बॉल पर अच्छी नहीं है, मैड्रिड विदाउट बॉल बहुत अच्छी है, बॉल पर हमसे कुछ नहीं होता है। सो सेविया बोलेगी कि भाई पोजेशन तुम रखो पोजेशन, हम कॉम्पैक्ट रहेंगे, हम सेंट्रल जोन्स ब्लॉक करके रखेंगे, तुम पोजेशन रखो, तुम बनाओ जहां से तुम्हें क्रिएट करना है करते रहो। और मैड्रिड को भाई हो सके तो पोजेशन ना रखे तो ज्यादा बेटर है, बट ऐसा होने नहीं वाला। तो मैड्रिड बॉल ज्यादा रखेगी, सेविया पोजेशन कम रखेगी, प्लस सेविया सेंटर से कॉम्पैक्ट होगी, सेंटर जोन आपके ब्लॉक होगे। सो सेविया कोशिश करेगी मैड्रिड वाइड चली जाए। वाइड क्यों चली जाए, बिकॉज जब आप मैड्रिड वाइड जाएगी, मैड्रिड वाइड से क्रिएट करने की कोशिश करेगी, सेविया बैक 5 में होगी, तो सेविया को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और उसके बाद जब वाइड जा रहे हैं, मतलब आपके विंगर्स वाइड है, आपके फुल बैक्स चढ़े पड़े हैं, तो उस टाइम सेविया जो स्पेस रह जाता है हमारे फुल बैक्स के पीछे, सेविया कोशिश करेगी कि उस स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सके, वहां से वो क्विक अटैक निकाल सके। प्लस वहां से अटैक इसलिए निकलेगा बिकॉज हमारी मिडफील्ड की फटी पड़ी है, और सेविया कोशिश करेगी जो मैड्रिड की मिडफील्ड का क्योस है ना, वो कंप्लीटली ब्रोक कर सके। अगर विद पोजेशन है सेविया, तो वो चाहेंगे कि बेलिंगम जितना डीप हो उतना अच्छा है। बेलिंगम जितना डीप होगा सेविया उतना कंफर्टेबल रहेगी, और बेलिंगम जितना अपोजिशन बॉक्स के पास होगा उतनी क्रिएटिविटी मैड्रिड के लिए इंक्रीज होगी। सो बेलिंगम को वो डीप ड्रैग ड्रीप करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से वो प्रेस करेंगे सिलेक्टिवली। बिकॉज देखो, चुआमेनी हो गया, गुलर हो गया, ये प्रेस ये रेजिस्ट कर सकते हैं, बट एकदम से बॉल रिलीज करना इनके बस की बात नहीं है, ना ये टर्न कर सकते क्विकली। सो मिडफील्ड में कोशिश करेगी सेविया कि वहां पर कोई एरर ले ले इन प्लेयर से। उसके बाद भाई अगर ये सब कुछ नहीं गया, मैड्रिड ने समहाउ सरवाइव कर दिया, तो फिर भाई काउंटर तो है। काउंटर तो भाई पड़ा है, काउंटर है सेविया के पास, और मैं सेविया फिर वहीं से जाएगी, काउंटर पर जाएगी, हमारे विंग्स पर स्पेस होगा, हमारे सेंटर बैक्स वैसे ही उनकी फटी पड़ी होती है, तो काउंटर पर फिर वो कोशिश करेगी हिट करने की। और सेविया भाई कमीनी टीम है, कमीनी टीम है, बकचोद लौंडे है उधर, आतंकवादी है उधर, तगड़े लौंडे है। तो फिजिकलिटी वाइज मेंटल गेम खेलेगी भाई, वो फ्रस्ट्रेट करेगी रियल मैड्रिड को।
टैकल्स करेंगे, धक्का-मुक्की होगी, पुशेस होगी, गालियाँ बकी जाएगी, बट रियल मैड्रिड को भाई काम रहना है। और सेविया के लिए जो बैक फाइव इसलिए वर्क करती है बिकॉज़ सेविया के लिए जो की प्लेयर्स भी रहने वाले हैं, वो उनके विंग बैक्स हैं, राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक, ये उनके अभी तक इस सीज़न के बेस्ट प्लेयर्स हैं। सो ओसो उनके मोस्टली आपके लेफ्ट विंग बैक खेलते हैं और तारमानो उनके राइट विंग बैक खेलते हैं। ये दोनों उनके बेस्ट प्लेयर है सो फार इन द सीज़न और काउंटर पर मोस्टली यही हिट करते हैं, मोस्टली यही हिट करते हैं। क्यों हिट करते हैं? बिकॉज़ आगे रोमेरो नाम का उनका एक स्ट्राइकर है, सो बॉल वहां से उड़ के जाएगी उसके पास और वो गोल मार देता है। सो ये 3 प्लेयर हो गए जिससे रियल मैड्रिड को थोड़ा-सा भाई देख के रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा। तो ये तो लग गया पता कि सेविया ऐसे हिट करने वाली है, रियल मैड्रिड की कमियों को आगे लाने वाली है, बट रियल मैड्रिड कैसे टैकल कर सकती है इसको? तो मैड्रिड के लिए अगर भाई सेविया को तोड़ना है तो सबसे पहले कि सेविया का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका मिड और लो ब्लॉक, मैड्रिड को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको मिड ब्लॉक को ब्रेक करना है भाई पहले तो आपको बॉल क्विकली निकालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि खड़े रहो, घूमते रहो, देखते रहो या बैक पासेस चलो, वर्टिकल पासेस होने चाहिए, क्विक पासेस होने चाहिए और जो वो स्लो पासिंग करती है मैड्रिड कि बॉल पे टाइम ले लिया, 2 या 3 टचेज़ एक्स्ट्रा ले लिए, वो नहीं करना है भाई। बॉल आई, पास, बॉल आई, पास, बॉल आई, पास, बॉल आई, पास। मतलब अगर मुझे सिंपली बोलना हो टिकी टाका काइंड ऑफ अ फुटबॉल, आपको वो खेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको बॉक्स में थर्ड मैन रन्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो मोस्टली बेलिंगम, अगर आपका फेडे खेल रहे हैं मिडफील्ड में या राइट बैक खेल रहे हैं, ये 2 प्लेयर्स हैं जो वो थर्ड मैन रन बना सकते हैं। सो यहाँ से आप सेविया का जो मिड ब्लॉक है ऐसे ब्रोक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैड्रिड का जो अटैक होगा वो एम्बापे के थ्रू जाएगा, बट सब कुछ एम्बापे के थ्रू नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट पास टू एम्बापे और बस होगा। एम्बापे सेंट्रल होना चाहिए बट एम्बापे ही सब कुछ नहीं होना चाहिए अटैक में। सो विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो के लिए बहुत क्रूशियल है कि वो विड्थ रखे, वो वाइड रहे भाई, क्योंकि उससे सेविया की बैकलाइन स्ट्रेच होगी, स्पेस फिर ही खुलेगा बेलिंगम के लिए या आपके एम्बापे के लिए। प्लस अगर आप वाइड हो, आप एक साइड से अटैक कर रहे हो, सपोज करो आप राइट से लेफ्ट से अटैक कर रहे हो विनीसियस के साइड से, विनीसियस वाइड है, एम्बापे आपका हाफ स्पेसिस में है, मतलब जो सेंटर बैक और फुल बैक के बीच का स्पेस है, एम्बापे वहां है, तो फिर बेलिंगम को रन बनाना है बॉक्स में, अलोंग विद दैट रोड्रिगो को भी भाई बॉक्स में रन बनाना है। आपको बॉक्स में रन बनाना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो सेविया की बैक फाइव में जो 3 सेंटर बैक्स है, उन सेंटर बैक्स को आप पिंग कर सको। सो आपका एक अटैकर तो भाई उधर बहुत क्रूशियल है, होना ही चाहिए उन सेंटर बैक के बीच में, ताकि वो सेंटर बैक इन्वॉल्व रहे, वो एकदम से आगे चढ़ ना सके आपके ऊपर। सो और उसके बाद आपने अटैक में ये कर दिया, आपने वाइड रह गए, विड्थ मेंटेन कर दिया, आपने सपोज करो लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक सेविया का ब्रेक कर दिया। बट ये सब कुछ तब होगा जब मैड्रिड की मिडफील्ड काम करेगी। और इस सीजन लोग बोल रहे हैं कि भाई एम्बाप्पे के आने से मैड्रिड खराब हो गई है, उससे पहले देखो ऐसा हो रहा था, वैसे हो रहा था। बट लोग भूल गए कि मैड्रिड के तो लास्ट सीजन रहे हैं जहां मैड्रिड ने यूसीएल जीता था, पूरे सीजन में सिर्फ 2 गेम्स हारी थी 24 वाले सीजन में। वहां पर टोनी क्रूस थे, वहां लूका मॉड्रिच थे, और हमारी मिडफील्ड में कोई नहीं है जो टेम्पो कंट्रोल कर सकता है, जो एंकर का रोल खेल सकता है, जो क्रिएट कर सकता है उस लेवल पर, जिसका गेम आईक्यू उतना हाई है। सो लोगों को लग रहा है कि शायद भाई एम्बाप्पे के आने से मैड्रिड खराब हो गई है, बट इन रियलिटी मैड्रिड इज मिसिंग टोनी क्रूस, मैड्रिड इज मिसिंग लूका मॉड्रिच, और हमारी मिडफील्ड में भाई बैलेंस का होना बहुत बहुत क्रूशियल है। और अगर मुझे सिंपली बोलना हो, बिकॉज हम फ्रंट थ्री के साथ जाने वाले हैं, रोड्रिगो, एम्बाप्पे और विनीसियस खेलने वाले हैं। सो जो 3 मिडफील्डर है उसमें बहुत क्रूशियल है कि आप 3 प्रोफाइल देखो, एक जो आपका क्रिएट करेगा, एक जो आपका रनर होगा, और तीसरा प्लेयर होगा जो आपका कनेक्ट करेगा। कनेक्टर हो गया एक, कनेक्टर स्लैश आपका क्रिएटर हो गया, फिर आपका एक रनर हो गया, और फिर आपका एक कंट्रोलर हो गया। सो मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोलर के रोल में चुआमेनी हो गए, रनर के रोल में आपके फेडे बहुत सॉलिड खेल सकते हैं अगर फेडे राइट बैक नहीं खेलेंगे। नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा कि उस रनर वाले रोल में जूड बेलिंगम खेले, प्लस कनेक्टर और क्रिएटर वाले रोल में आर्दा गुलर खेले। आर्दा गुलर भाई 6 डीएलपी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, उसके बस का नहीं है। सेविया फिजिकलिटी में भाई पेल के रख देगी उसको। सो मिडफील्ड का रोल क्रूशियल होने वाला है। उसके बाद अगर सेविया पीछे से बिल्ड कर रही है, जो बहुत रेयर होता है, बट ऐसा नहीं है, वो करते हैं बैक फाइव के साथ, आपको प्रेस करना पड़ेगा, आपको काउंटर प्रेस करना पड़ेगा, प्लस आपको डिफेंसिवली डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आई नो मैड्रिड के पास मोस्ट प्रोबेबली 60% पोजेशन होगा पूरे मैच में, बट जो वो 40% पोजेशन जहां जाएगा और जहां वो काउंटर आएगा, वहां पर आपको डिफेंसिवली एज ए यूनिट काम करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं है कि मेरा मन चला मैं बॉल लेके भग गया, नहीं भाई, लाइन मेंटेन रखो। अगर हाई लाइन खेल रहे हो तो एक साथ ऑफ साइड ट्रैप भी बना रहे हो तो एक साथ आगे आओ, एक साथ पीछे आओ। और इसके लिए सबसे क्रूशियल है मैड्रिड की लाइनअप क्या होने वाली है, बहुत क्रूशियल है, बिकॉज फ्रंट थ्री इज क्लियर, एम्बाप्पे, विनीसियस और रोड्रिगो खेलने वाले हैं। और फिर जो आपके मिडफील्ड और जो बैक लाइन है वहां पर थोड़ा सा लोचा चला है, बिकॉज
एल्वारो करेस आपकी रेड कार्ड की वजह से सस्पेंडेड है और मिलिताओ इंजर्ड है। रुदिगर ने लास्ट मैच खेला था। राउल असेंसियो आपके अभी तक बीमार चला है भाई, लॉन्डे को पता नहीं कौन सा बुखार हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली राउल असेंसियो नहीं खेलेंगे, तो बैक लाइन में रुडिगर और आपके डीन हॉयसन दो सेंटर बैक्स हो गए हमारे। राइट बैक पर मैं प्रेफर करूंगा कि भाई हिमेनेस खेले, बिकॉज आई वॉन्टेड कि फेडे उस रनर वाले रोल में खेले और ताकि जूड बेलिंगम वो क्रिएटर वाले रोल में खेल सके इन द मिडफील्ड। बट अगर फेडे के साथ राइट बैक पर जा रही हो तो फिर लेफ्ट बैक पर भाई फ्रान गार्सिया नहीं, उसके बस का नहीं है। और फरलैन मेंडी तो भाई कभी भी नहीं। आप वाल्डे को चांस दो, बिकॉज वाल्डे ने बहुत अच्छी गेम खेली थी अगेंस्ट गेताफे, जब अगेंस्ट डेपोर्टिवो एल्वेस जब हम खेले थे। सो मैं डालूंगा भाई वाल्दे को उधर, फेलवर्दे अगर है तो ठीक है, बट मैं हिमेनेज को उधर डालूंगा। प्लस बैक लाइन में टिबो कोर्टवा तो है ही, और रूडिगर और फिर आपकी डीन हॉयसन हो गया। और फिर मिडफील्ड में बेलिंगम मैं एज ए 10 देखना चाहूंगा, और मैं फेडे को एज ए रनर में देखना चाहूंगा, और कंट्रोलर में मैं देखना चाहूंगा आपके चुआमानी को। बट अगर फेडे राइट बैक खेल रहे तो फिर भाई गुलर के साथ भी चल चल पड़ेगा, फिर गुलर के साथ ही जाना पड़ेगा। बिकॉज डेनी सवायस खेल सकता है कंट्रोलर वाले रोल में, बट आई डोंट नो कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कभी भी वो बीमार हो जाता है, कभी भी उसकी इंजरी का इशू चला है। कामाविंगा आई नो वापस आ रहा है, बट भाई वो एक गेम में आपको डालोगे वो फिर से अगले मैच में इंजर्ड हो जाएगा। सो कामाविंगा को आप हाफ टाइम के बाद लाना, फिर ही कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग मिड थ्री चुआमेनी, बेलिंगम और गुलर। अगर फेडे राइट बैक खेल रहे हैं, नहीं तो फेडे आप मिडफील्ड में डाल दो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लाइनअप होने वाली है। और अब ज़ाबी अलोंसो से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, एक ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस मैच में प्लीज देखो, जीतने वाले हम जीतेंगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट, बिकॉज लास्ट 2 मैचेस जीते, हकते हकते जीते। बेशक भाई हकते हकते जीत जाना, बट जीतना जरूर। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा जाबी से यार, जो जाबी ने छोड़ दिया है ना जाबी बनना। जाबी की एक फिलॉसफी होती थी, जाबी के कुछ प्रिंसिपल होते थे, वो प्रिंसिपल मुझे अभी भी याद है कि। और जाबी इंटरव्यू में बोलता था कि मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, मैं फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, प्लेइंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, बट मेरे ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होगी। वो था कि कंट्रोल विद और विदाउट पोजेशन, ऑलवेज प्लेइंग विद हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी। और ये तीनों चारों चीजें गायब हो गई है रियल मैड्रिड से। क्यों हुई है मुझे नहीं पता, क्या रीजन है, बट आई वांटेड कि इस गेम में जाबी भाई शो करे कि रियलिटी में जो जाबी अलोंसो था, जाबी बॉल क्या थी, वो दिखाए भाई जाबी इस मैच पे। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैच, बिकॉज आपकी बार्सिलोना 4 पॉइंट की लीड पर है। इसके बाद हमें एटलेटिको मैड्रिड से भी खेलना है भाई। सो आई नो वो क्लास आपके लालिगा का मैच नहीं है, बट आपको एक, अगर आप रिदम में जा रहे हो, आप 2 मैचेस जीत चुके हो बैक टू बैक, आप ट्राई करो कि आप उस रिदम को मेंटेन कर सको। और उसके लिए भाई जाबी का जाबी बॉल खिलाना, जो अभी तक दिखी नहीं है, बट कुछ ग्लिम्स दिखे थे हमें स्टार्टिंग के 10 मैचेस में। अगर जाबी वो दिखा सकता है, अगर पूरी टीम वो दिखा सकती है, बिकॉज अगेंस्ट सेविया आपको चांस मिलेगा, बैक 5 होगी जरूर, बट आप क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज मुझे लग रहा है भाई, मुझे उम्मीद आ रही है, आई डोंट नो क्यों आ रही है, बट आपको ये मैच जीतना पड़ेगा अगर जाबी को रियल मैड्रिड में रहना है। अगर रियल मैड्रिड को ला लीगा में भी मेंटेन्ड रहना है भाई, सोचना है कि हमने ला लीगा जीतनी है या फाइट करनी है, तो आपको ये मैच जीतना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं मेरी प्रिडिक्शन की कि क्या होने वाला है भाई। देखो, आई डोंट नो क्यों गट फीलिंग आ रही है कि हम जीतने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि भाई डोमिनेट करके जीतने वाले। आई डोंट नो व्हाई मैं स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ, आई नो। तुम बोल रहे हो कि भाई पागल हो गया है, मैचेस नहीं देख रहा क्या, क्या हाल चले रियल मैड्रिड के, आई नो। बट मुझे फील आ रही है भाई, मुझे गट फील आ रही है कि हम जीतने वाले हैं, हम तोड़ने वाले हैं। लिटरली रियल मैड्रिड इस सीजन की अपनी बेस्ट गेम खेलने वाली है, और शायद अपनी वर्स्ट गेम खेले, हार जाए, जाबी सैक हो जाए, मे बी हो सकता है। बट मुझे गट फील आ रही है कि बहुत अच्छा हम खेलने वाले हैं, और फाइनली रिव्यू में भाई मैं तालियां बजाऊंगा कि भाई आज खेले लौंडे, आज खेले। सो प्रेडिक्शन सेविया एक मारेगी, बिकॉज डिफेंसिवली हम वीक है मिडफील्ड में। अभी भी लिंक अप प्ले नहीं है भाई मिडफील्ड में, अभी भी रोज पता नहीं है लोंडो को, डिफेंड होता नहीं है लोंडो से, क्रिएट होता नहीं है लोंडो से। सो एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक हम खाएंगे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 3 स्कोर करेंगे, बिकॉज एम्बापे उस रोनाल्डो के गोल को भी चेज कर रहा है, रोनाल्डो के रिकॉर्ड को, जहाँ रोनाल्डो ने 59 स्कोर करे थे उस कैलेंडर ईयर में रियल मैड्रिड के लिए। सो एम्बापे आपका 58 गेम्स पर है, मे बी एम्बापे स्कोर करके वो रिकॉर्ड तोड़ दे, मे बी, हु नोज। बट रियल मैड्रिड जीतने वाली है, 3-1 इज माई प्रेडिक्शन। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू क्या प्रेडिक्शन होने वाली है भाई, कौन जीतने वाला है? अगर रियल मैड्रिड जीतेगी तो कितने से जीतेगी, कौन गोल स्कोर कर सकते हैं? उसके अलावा क्या जाबी अलोंसो को, वेलवर्दे को मिडफील्ड में डालकर डेविड हिमेनेज के साथ आपके राइट बैक पर जाना चाहिए, प्लस वाल्डे को लेफ्ट बैक पर खिलाना चाहिए, और नो फ्रैन गार्सिया इन द टीम, नो फर्लन मेंडी इन द टीम? बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? बाकी यही था मेरी साइड से, हम जीतेंगे, आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट, मुझे फील आ रही है भाई, आई डोंट नो क्यों आ रही है, बट आ रही है। सो मिलते हैं फिर, टिल देन हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा ग्रासियास।